Hello everyone, this is Avinash and you are watching me on my YouTube channel The English Guide। त्योहारों का मौसम निकल गया है और फिर से हम लोग अपने स्टडी पे वापस आते हैं। अभी इसके बाद कंटिन्यू वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट को और उसके इंट्रोडक्शन को जाना था। आज के इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे यूनिक सेंटेंसेस जो रिलेट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से, जो जुड़े हुए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से, लेकिन अपने लिखे जाने में या स्ट्रक्चर वाइज वो यूनिक होते हैं। देखने पे बहुत बार हम कंफ्यूज करते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं या नहीं हैं। तो आइए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के 10 नए सेंटेंसेस, उनके स्ट्रक्चर और फिर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का तरीका। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने जो बेसिक सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया भी है, बेस सेंटेंस को मैंने यहाँ ऊपर आपके लिए लिख लिया है। और बेस सेंटेंस के लिए मैंने एक लड़के का नाम लिया है एंड इट इज मयूख। मयूख। तो सेंटेंस मैंने बनाया है कि मयूख आम खाता है। मयूख आम खाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है और हम लोग इसको ट्रांसलेट करने का मेथड जानते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो हमको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म रखना है, एस या ईएस वाला फॉर्म जो सिंगुलर फॉर्म भी होता है। साथ में अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड्स हैं तो हम उनको भी रख सकते हैं। तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम लोग इस सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करते हैं तो हमारा सेंटेंस होता है सो इट इज मयूख। मयूख। उसके बाद हमें वर्ब रखना है और वर्ब है इस सेंटेंस की ईट। चूंकि मयूख थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसलिए वर्ब भी हमको सिंगुलर रखनी पड़ेगी और इट इज ईट्स। ईट्स। मयूख ईट्स। और क्या खाता है मयूख? तो वो आम है एंड इट इज मैंगो। सो सेंटेंस हुआ मयूख ईट्स और मैंगो। बेसिक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहां से हम लोग कुछ यूनिक सेंटेंसेस शुरू करेंगे और वो मैंने आपके लिए पहला सेंटेंस लिखा है। लिखने में ही थोड़ी सी अंतर है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है बेसिक सेंटेंस से। मयूख आम खाया करता है। मयूख आम खाता है एंड मयूख आम खाया करता है। सेंटेंस का डिफरेंस जरा आप लोग देखें। सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगा करता है। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। चूंकि हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन है, जो पहचान है कि हम लोग कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वो हमारे पास ता है ती है। तो इससे हम लोग जानते हैं हिंदी के सेंटेंसेस के अगर अंत में वर्ब में ता ती ते के साथ है हो हूं लगा हुआ हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन थोड़े से लिखने का अंतर के साथ। इस अंतर को हम लोग अलग अलग करके न देखें। यह सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, लेकिन आपको यहां एक बात मैं और मेंशन करना चाहता हूं, एक बात और बताना चाहता हूं, और वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो हैबिचुअल एक्शंस को दिखाने के लिए भी यूज किया जाता है। आदत के साथ या आदतन कोई काम किया जाए या आदतन कोई काम हो रहा है, उसे भी बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है। सो आम खाता है या खाया करता है, सूर्य उगता है या उगा करता है, मैं क्रिकेट खेलता हूं या खेला करता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर के साथ इसको भी हम लोग ट्रांसलेट करेंगे और ये ट्रांसलेशन होगा सो मयूख ईट्स और मैंगो। कोई डिफरेंस नहीं होगा इंग्लिश के सेंटेंस में, केवल हिंदी के सेंटेंसेस में लिखने में थोड़ा सा अंतर होता है हैबिचुअल एक्शंस को दिखाने के लिए। ये अधिकांश कंफ्यूजन होता है लर्नर्स को, क्योंकि लगता है कि ये प्रेजेंट टाइम का हैबिट है। चूंकि पास्ट टाइम के हैबिट को दिखाने के लिए हमारे पास एक अलग मॉडल ऑक्सिलरी है और कंफ्यूजन वहीं से होता है।
पास्ट टाइम के हैबिट को दिखाने के लिए हम यूज्ड टू यूज करते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम के हैबिट को दिखाने के लिए हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसी को यूज करते हुए हम सेंटेंस यहां पे बनाते हैं। सो मयूक ईट्स अ मैंगो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे, और नेक्स्ट सेंटेंस जो मैंने लिया है आप यहां पर देखेंगे, मयूक आम खाता रहता है। खाता रहता है आदत बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ठीक है, लेकिन ऐसी आदत जो लगातार चलती रहती है, क्या यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है? आइडेंटिफिकेशन के नजरिए से यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि इसमें ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन क्या इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेसिक स्ट्रक्चर पे सेंटेंस ट्रांसलेट करना या सेंटेंस बनाना, क्या हमारे उस एक्सप्रेशन को कंप्लीट करेगा जो इस सेंटेंस से हम दिखाना चाहते हैं? क्योंकि खाने की आदत ठीक है, हैबिचुअल है। जनरली दिन में हम 3 बार खाते हैं। हो सकता है कि मयूक 5 बार खाता हो सकता है 6 बार भी खाता हो। यह आदत बताने के लिए एक ऐसी आदत जो थोड़ी कंटिन्यू है, 3 टाइम सब खाते हैं, लेकिन यह लड़का 4 टाइम 5 टाइम खाता है, तो ये एक्सप्रेशन आया कि वो खाता रहता है। तो इसको बेसिक स्ट्रक्चर पे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना गलत हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर आएगा। जरा हम उस स्ट्रक्चर को देखें तो हमें करना क्या है कि सब्जेक्ट को उसकी जगह पे रखना है, सब्जेक्ट होगा, और एक नई वर्ब, या आप गो के साथ ऑन लगा सकते हैं, गो ऑन, या आप कीप के साथ ऑन लगा सकते हैं। सो कीप ऑन, गो ऑन और कीप ऑन। यहां इस बात को भी ध्यान देना होगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो हम गो और कीप में एस या ईएस जोड़ेंगे, तो वो हो जाएगा गोज ऑन कीप्स ऑन, गोज ऑन कीप्स ऑन। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हमको ध्यान देना है, क्योंकि बेस में हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बेस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। सो एस और एस वाला रूल कहीं जाएगा नहीं। साथ में अब हमको जो वर्ब यहां रखनी होगी, थोड़ा सा ध्यान यहां यह भी देना है, वो अब फोर्थ फॉर्म में होगी, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म ही यूज होता है, लेकिन इस टाइप के सेंटेंसेस में जहां आदत थोड़ी कंटिन्यू है और उस एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए हम सेंटेंस यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म रखना है। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स अगर हैं तो रहेंगे, उनको अपनी जगह पे रख के यूज करना है। सो सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने यहां आपके सामने लिख दिया है, इसको जरूर आप अपनी कॉपी में नोट करें, और ये जो सेंटेंस है इस पर और सेंटेंसेस फॉर्म करना है। अभी पहले हम लोग इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सो मयूक आम खाता रहता है। मयूक गो ऑन या कीप ऑन में से आप कोई भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, मर्जी आपकी है। मैं यहां रखता हूं गो ऑन, गो ऑन के साथ हम लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे। सो मयूक अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो इट इज गोज ऑन। मयूक गोज ऑन। खाना इंग्लिश होती है ईट, उसमें हम यूज करेंगे आईएनजी, चूंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होता है। सो ईटिंग, और इसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है हम उसको रखेंगे मैंगो। सेंटेंस क्या होता है? मयूक गोज ऑन ईटिंग अ मैंगो। 3 टाइम नहीं, 4 टाइम, 5 टाइम, मे बी 6 टाइम, दिन भर आम लेके घूमता है, खाता ही रहता है। ऐसे एक्सप्रेशन के लिए यहां दिन भर बारिश होती ही रहती है। सो इट गोज ऑन रेनिंग, इट गोज ऑन रेनिंग द होल डे। वो दिन भर सोता ही रहता है, गोज ऑन स्लीपिंग द होल डे। इस तरीके से आप और सेंटेंसेस बनाएं, उसकी प्रैक्टिस करें। स्ट्रक्चर आपके सामने है, नोट करें। अगले सेंटेंस पे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट और इसमें आएगा आपको। और यहां मैंने एक और सेंटेंस लिखा है, मयूक आम खाता तो है। खाता तो है,
यूज कम होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इन सेंटेंसेस को हम कैसे यूज करते हैं। इंग्लिश में इन सेंटेंसेस को एक अलग कैटेगरी में रखते हैं जिसको इम्फैटिक सेंटेंस कहा जाता है। ये इम्फैटिक सेंटेंसेस होते हैं, और इम्फैटिक जो सेंटेंसेस होते हैं वो इम्फेसिस देने के लिए, इम्फेसिस का मतलब होता है जोर देने के लिए, सेंटेंसेस में किसी वर्ब पे जोर देने के लिए ये यूज किए जाते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस, इस टाइप का एक्सप्रेशन इम्फैटिक सेंटेंसेस में जाता है, लेकिन है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही, क्योंकि खाना में ता लगा है और है हो हूं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इम्फैटिक सेंटेंस है, तो क्या फिर हम इसको अपने इस बेसिक स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट कर सकते हैं? नो, बेसिक स्ट्रक्चर पे इस सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर है। इम्फैटिक सेंटेंसेस सेंटेंसेस पे जोर देने के लिए यूज किए जाते हैं। मयूक आम खाता तो है। किसी ने पूछा मयूक आम खाता है? खाता तो है। आप वहां जाते हैं? जाता तो हूं। मैं खेलता तो हूं। मैं सोता तो हूं। पढ़ता तो हूं। ये सारे सेंटेंसेस इम्फैटिक के हैं, और अब इनको ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास अगेन एक नया स्ट्रक्चर होगा। जरा हम लोग उस स्ट्रक्चर को ध्यान दें। तो सब्जेक्ट एज यूजुअल पहले ही होगा, उसके बाद हमको यूज करना है डू या डज। ये दो ऑक्सिलरी में हमारे पास है, डू या डज में से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हम देख लेंगे कौन सा ऑक्सिलरी यूज होगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी एक बात नोट करने वाली है, जब भी सेंटेंस में डू या डज आएंगे वर्ब हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में होगी। इसको भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लें। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है सो आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। अब जो है वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखना है, वो फिफ्थ फॉर्म में नहीं जाएगी। बेसिक स्ट्रक्चर में जहां थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म रखते हैं, अभी नहीं, क्योंकि डू या डज है, इसलिए अब वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म में ही होगी। तो सेंटेंस जो बनेगा मयूक आम खाता तो है, सो इट इज मयूक, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है मयूक, इसलिए इसके साथ डज, और खाना ईट अ मैंगो। मयूक डज ईट अ मैंगो। मयूक आम खाता तो है। मैं वहां जाता तो हूं। आई डू गो देयर। आई डू गो देयर। आप सोते तो हैं। यू डू स्लीप। यू डू स्लीप। सो डू या डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख के प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप एम्फैटिक बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सेंटेंस पे, और ये सेंटेंस है मयूक आम खाने लगता है। मयूक आम खाने लगता है। इस सेंटेंस में ऐसा एक्सप्रेशन कि कोई काम अभी शुरू हुआ है, अभी कोई काम शुरू हुआ है। अगेन ये बिलोंग करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही, क्योंकि ता ते ती अगेन सेंटेंस में है। लेकिन सवाल क्या है कि क्या इस सेंटेंस को मयूक आम खाने लगता है को हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट कर सकते हैं? क्या हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट रख के इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं? सो आंसर इज नो। इसके लिए हमारे पास फिर से एक स्ट्रक्चर होगा, एक वर्ड उस स्ट्रक्चर में यूज होगा, जो यूज करके हम लोग इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। और स्ट्रक्चर हमारे पास है अगेन सब्जेक्ट पहले, उसके बाद हमको एक वर्ब रखनी है बिगिन। सो इट इज BEGIN, बिगिन। और बिगिन के साथ हम टू रखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। टू के साथ वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है इसको वर्ब इंफिनिटिव भी कहते हैं। तो जो जानते हैं उसको इस रूप में समझेंगे कि बिगिन के साथ वर्ब का इंफिनिटिव फॉर्म रखते हैं, साथ में अगर ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स हैं, हम उनको भी रख सकते हैं। ध्यान यह भी देना है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है सो बिगिन
बिगिन्स होगा, एस या एस बिगिन में जोड़ा जाएगा। आइए जरा हम लोग इसको ट्रांसलेट करें। इट इज मयूख बिगिन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है मयूख, एक लड़के का नाम है, इसलिए एस या ईएस यहां जोड़ा जाएगा। सो मयूख बिगिन्स टू ईट, खाने लगता है, मयूख खाने लगता है आम, मयूख आम खाने लगता है। मयूख बिगिन्स टू ईट अ मैंगो, मयूख बिगिन्स टू ईट अ मैंगो। बारिश होने लगती है, बारिश होने लगती है, इट बिगिन्स टू रेन, कुत्ते भौंकने लगते हैं। द डॉग्स बिगिन टू बार्क, डॉग्स बिगिन टू बार्क, प्लूरल नंबर का अगर थर्ड पर्सन है बिगिन रखना है, बिगिन टू बार्क। इस तरीके से आप और सेंटेंसेस फॉर्म करें, प्रैक्टिस करें। आइए हम लोग अपने अगले सेंटेंस पे आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं हम लोग अपने आज के 5वें सेंटेंस पे, जो मैंने लिखा है मयूख पास हो जाता है, मयूख पास हो जाता है। अभी इस सेंटेंस को थोड़ा समझना होगा। ये बात तो समझ में जरूर आ रही है कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, क्योंकि इसमें भी ता ते ती के साथ है, हो हूं है। लेकिन क्या ये हमारे इस बेसिक सेंटेंस की मयूख आम खाता है की तरह है? क्या यहां कोई आदत बताई जा रही है? क्या ये कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई फैक्ट है, कोई प्रिंसिपल है? तो हम देखेंगे कि ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई हैबिट भी नहीं है। फेल होना मयूख की हैबिट नहीं है, ये एक कंडीशन है जो हो जाता है। ऐसे हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी में बनाते हैं। लाइक अंधेरा हो जाता है, आप बूढ़े हो जाते हैं, वो फेल हो जाता है, मैं पास हो जाता हूं, वो खुश हो जाता है, पिताजी चिंतित हो जाते हैं। इस तरीके के हम सेंटेंसेस बनाते हैं। दे ऑल बिलोंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ इन सेंटेंसेस को नहीं ट्रांसलेट किया जाता है। अगर मयूख फेल हो जाता है को हम लोग बेसिक में ले जाएं तो सेंटेंस बनेगा मयूख फेल्स, मयूख फेल्स, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि उससे ये एक्सप्रेशन नहीं आएगा कि हो जाता है। वो है कि मयूख फेल होता है, जहां हम हैबिट को दिखाते हैं। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए अगेन वी हैव अ न्यू स्ट्रक्चर विथ अ न्यू वर्ड, एक नए वर्ड के साथ एक नया स्ट्रक्चर है। हम करते क्या हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हमारे पास है गेट, GET, गेट। गेट के साथ थोड़ा ध्यान ये देना होगा कि जब वर्ब होगी तो वो अपने फिफ्थ फॉर्म में होगी, वर्ब होगी तो वो अपने थर्ड फॉर्म में होगी। नहीं तो अगर कोई एडजेक्टिव है तो हम उस एडजेक्टिव को यहां रख सकते हैं। बहुत बार वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है, उसको भी हम यहां रख सकते हैं। साथ में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स हैं, हम उनको भी यहां यूज कर सकते हैं। एक और रूल कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक रूल है, वो इसमें भी फॉलो होगा। सो मयूख पास हो जाता है, सो मयूख गेट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो गेट्स, मयूख गेट्स। और पास जो है हमारी वर्ब है, लेकिन उसको रखना है थर्ड फॉर्म में। सो मयूख गेट पास्ड, मयूख गेट्स पास्ड, मयूख पास हो जाता है। अंधेरा हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, सो इट गेट्स डार्क, आप चिंतित हो जाते हैं, यू गेट वरीड। शेर बूढ़ा हो जाता है, द लॉयन गेट्स ओल्ड। इस तरीके से हम इस पैटर्न पे भी सेंटेंसेस अपने से फॉर्म करें और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सीखें। अगले सेंटेंस पे हम लोग आगे चलते हैं और आज के हम लोग 6th सेंटेंस को देखते हैं, 6ठे सेंटेंस को। और ये मैंने लिखा है मयूख क्रिकेट खेलना जानता है, मयूख क्रिकेट खेलना जानता है। अगेन आइडेंटिफिकेशन से हम लोग अगर चलें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर ता ते ती के साथ है, हो हूं लगा हुआ है।
लेकिन थोड़ा सा अंतर है बेसिक सेंटेंस से। बेसिक सेंटेंस मैंने यहां पे रखा हुआ है, आपको थोड़ा सा कंपेयर करके देखना है। इस सेंटेंस में एक काम करने के तरीके के बारे में बताया जा रहा है। तो इस सेंटेंस को जरा हम लोग इस तरीके से समझें कि जब किसी सेंटेंस में किसी काम को करने का जो एक पर्टिकुलर वे है, उसको करने का एक अलग तरीका है, उसको बताने की बात की जाती है, तो वो सेंटेंस फिर से बेसिक स्ट्रक्चर से थोड़ा अलग ट्रांसलेट किया जाता है। हम उसको बेसिक स्ट्रक्चर के साथ ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काम करने का जो एक पर्टिकुलर वे है। अब क्रिकेट खेलने का एक तरीका है, हम हॉकी स्टिक लेके क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। हम गिल्ली डंडे की तरह गिल्ली डंडे की तरह क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। क्रिकेट खेलने का एक तरीका है, उसके अपने रूल्स हैं, उनको हमको सीखना होता है। और इस लड़के मयूख को ये मालूम है, मयूख जानता है कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं। इसलिए इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो थोड़ा सा अंतर क्या आएगा, आप सेंटेंस को ट्रांसलेशन के साथ ही देखते जाएं। स्ट्रक्चर अलग नहीं है, स्ट्रक्चर सेम होगा, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। सो मयूख जानता है, मयूख जानता है, तो जानने की इंग्लिश होती है नो, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है मयूख, सो इट इज मयूख नोज। मयूख नोज। और क्या जानता है मयूख? तो खेलना क्रिकेट, क्रिकेट खेलना। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। लेकिन नो के बाद जब कभी हमें वर्ब को रखना हो, ये एक रूल है जो यहां मैं मेंशन करना चाहता हूं, जो जोड़ना चाहता हूं। नो एक ऐसी वर्ब है जो डायरेक्ट वर्ब को अपने साथ नहीं लेती है। आप ये भी देखेंगे कि दो वर्ब साथ में एक साथ आती है। तो नो के बाद जब हमें वर्ब रखना है तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे और वो होगा हाउ। हाउ के साथ वर्ब का इंफिनिटिव फॉर्म हमको रखना होगा। सो मयूख नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। मयूख नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। यह हुआ इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन। तो ध्यान देना है कि नो के बाद हमको हाउ लगाना है और हाउ के बाद वर्ब के इंफिनिटिव फॉर्म के साथ इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। सो सी नोज, वह जानती है हाउ टू कुक फिश, वो मछली बनाना जानती है। लेकिन नेचुरल एक्शंस के साथ ऐसा नहीं होता है। वो हंसना जानता है के लिए आप हाउ टू लाफ नहीं लिखेंगे, हाउ टू क्राई नहीं लिखेंगे। किसी काम को करने का एक पर्टिकुलर वे, एक निश्चित तरीका अगर है और उसको जानने की बात की जा रही है तो हाउ टू के साथ सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चों ने इस सेंटेंस को अपने स्कूल की डायरी में जरूर देखा होगा। जरूर वहां पे लिखा जाता है। जब कभी छुट्टियां होती हैं तो यह सेंटेंस, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो इंग्लिश मीडियम में लिखा होता है, इंग्लिश में लिखा होता है, और अन्यथा हिंदी में ये सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। विद्यालय, स्कूल रविवार को बंद रहता है। स्कूल रविवार को बंद रहता है। अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ताते ती के साथ है हो हूं। लेकिन क्या इस सेंटेंस को हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगेन द आंसर इज नो। फिर से जवाब है कि नहीं कर सकते हैं। इसको भी ट्रांसलेट करने का एक यूनिक वे है, एक पर्टिकुलर वे है। क्यों? आप देखेंगे कि बंद रहना, स्कूल बंद रहना एक ऐसा काम है जो हर 6 दिन के बाद होता है, क्योंकि हर 6 दिन के बाद एक संडे होगा और हर 6 दिन के बाद स्कूल बंद होगा, और बंद भी होगा तो पूरे दिन बंद होगा। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए बंद है। इसलिए इस सेंटेंस को जब हम लोग ट्रांसलेट करने जाएंगे तो हमारा ट्रांसलेशन होगा कि द स्कूल, एक वर्ब आप याद रखिए, रीमेन। एक वर्ब हमारे पास है रीमेन, और अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है हम एस या ईएस इसमें यूज करेंगे। द स्कूल रिमेन्स, और रिमेन के बाद जो वर्ब आएगी वो अपने थर्ड फॉर्म में होगी,
उसको हमको थर्ड फॉर्म में रखना होगा। सो इट इज क्लोज्ड, द स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड ऑन, कब बंद रहता है? सो इट इज संडे, इट इज संडे। लेकिन हर रविवार को बंद रहता है, प्रत्येक रविवार को बंद रहता है, इसलिए संडे में हमको लगाना होगा एस, क्योंकि हर रविवारों को, महीने के 4 साल के आप उसको कैलकुलेट कर लें, हर संडे स्कूल बंद रहता है, इसलिए संडे में एस भी यूज होगा। द स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड ऑन संडेज। चिड़ियाघर मंगलवार को खुला रहता है। द जू रिमेन्स ओपेन्ड, रिमेन्स ओपेन्ड ऑन मंडेज, ऑन मंडेज, बट द जू रिमेन्स क्लोज्ड ऑन सैटरडेज। दोनों में, सैटरडेज एंड ट्यूसडेज दोनों में हमको एस लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सेंटेंस पे, और यहां ये सेंटेंस मैं थोड़ा सा मिस किया, ये ऊपर में ही होना चाहिए था। मयूख क्रिकेट खेलता ही रहता है। जरा आप डिफरेंस समझ लें। मयूख क्रिकेट खेलता है, द बेसिक सेंटेंस। मयूख क्रिकेट खेलता है, ये बेसिक सेंटेंस है। मयूख क्रिकेट खेलता रहता है, आम से, आम आदत से ये थोड़ा ज्यादा है। जैसे मैंने बताया था कि 3 टाइम हम सब खाते हैं, मयूख 4 टाइम 5 टाइम खाता है, तो खाता रहता है, तो क्रिकेट खेलता रहता है, उसको हमने गो ऑन और कीप ऑन के साथ बनाया। लेकिन अगर वो काम लगातार लगातार होता रहता है, अब बैट और बॉल उठा के मयूख दिन भर फील्ड में ही होते हैं और वहां दिन भर क्रिकेट खेलते रहते हैं, खोजना होता है उनको, पकड़ के ले आना होता है उनको खाना खिलाने के लिए, बाकी समय वो क्रिकेट ही खेलते रहते हैं, बाकी समय वो खाते ही रहते हैं। ये सेंटेंस है यहां पर, जो आदत कंटिन्यू चलती रहती है। वैसे सेंटेंसेस के लिए ही के साथ सेंटेंस फॉर्म किया जाता है। मयूख क्रिकेट खेलता ही रहता है, ये काम लगातार चलता ही रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये है, लेकिन क्या इसको हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट कर सकते हैं? नहीं। इसके लिए हमारे पास अब फिर से एक नया स्ट्रक्चर होगा, और वो है कि सब्जेक्ट के बाद हमको डू या डज में से कोई एक यूज करना है, साथ में हमको लगाना है नथिंग, इसके साथ हमको लगाना है बट, नथिंग के साथ बट, और उसके बाद रखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट है हम ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। सो डू डज के साथ नथिंग, नथिंग के साथ बट, बट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में अदर वर्ड्स और ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। सो इट्स मयूख डज नथिंग, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सो मयूख डज नथिंग बट प्ले, खेलना। क्या खेलता है? सो इट इज क्रिकेट। मयूख डज नथिंग बट प्ले क्रिकेट। यह सेंटेंस है जहां कोई काम लगातार चलता ही रहता है। मैं खाता ही रहता हूं, सो आई डू नथिंग बट ईट। वह सोता ही रहता है, ही डज नथिंग बट स्लीप। वो भाषण देता ही रहता है, ही डज नथिंग बट डिलीवर द स्पीच। इस तरीके से हम सेंटेंसेस और भी इसको यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सेंटेंस पे, और अमेजिंगली, बड़ा आश्चर्य है, नीचे के जो 2 सेंटेंसेस हम देखेंगे वो हमको काफी कंफ्यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो आइडेंटिफिकेशन है, हम जानते हैं कि सेंटेंसेस, हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं के साथ है, हो, हूं होना चाहिए। लेकिन मैंने जो यहां ये सेंटेंस लिखा है वो गा, गे, गी के साथ है। थोड़ा सा मैं आपको बढ़ा के बता दूं कि ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये जो पहचान का चिन्ह है, ये फ्यूचर टेंस को बताता है, जहां कोई काम होगा। मैं दिल्ली जाऊंगा,
ये फ्यूचर की बात है जो यहां इस सेंटेंस में कही गई है, लेकिन क्यों मैंने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपके सामने रखा है, जरा इसको भी हम लोग समझ लें। और रूल क्या कहता है कि जब सेंटेंसेस में कोई काम ऐसा बताया गया हो जो फिक्स्ड शेड्यूल के साथ होने वाला है, जिसका एक निश्चित कार्यक्रम बनाया गया है, एक प्रोग्राम है और उसके अकॉर्डिंग वो काम होगा। अब ये हम पहचानेंगे कैसे? तो ऐसे सेंटेंसेस जनरली इन एडवर्ब्स के साथ होते हैं। कल जाऊंगा, अगले हफ्ते जाऊंगा, अगले महीने आऊंगा, अगले महीने हम लोग मिलेंगे, अगले साल हम लोग खरीदेंगे। इस तरीके के जो टाइम डिनोट करने वाले वर्ड अगर सेंटेंसेस में हैं, तो वो सेंटेंस गागेगी के बावजूद, उन सेंटेंसेस के लास्ट में गागेगी हो उसके बावजूद वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही माना जाता है। क्योंकि गागेगी है लेकिन ये प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है, ये प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। तो इन शब्दों के साथ अगर सेंटेंस है तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉलो किया जाएगा। तो मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, सो आई गो टू। गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चूंकि आई जो है वो अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेती है, सो आई गो टू दिल्ली। कल जाऊंगा, सो इट इज टुमारो। आई गो टू दिल्ली टुमारो। प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे, प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर। प्राइम मिनिस्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो कम में एस या ईएस भी यूज होगा। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। टुमारो के साथ ये सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर पे रखेंगे। और आज के इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस, और यहां मैंने सेंटेंस लिखा है कि यदि वर्षा होगी तो हमें अच्छी फसल मिलेगी। अगेन दो गागेगी के साथ, होगी मिलेगी, करोगे पाओगे। ऐसे सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, शर्त वाले सेंटेंस होते हैं कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये सेंटेंसेस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किए जाते हैं, लेकिन केवल इनका एक पार्ट जिन सेंटेंसेस में हमको कंजक्शन यूज करना है, लाइक यदि के लिए हमारे पास एक कंजक्शन है इफ। तो ये जो पार्ट होगा जो कॉमा के साथ अलग होगा, केवल इस पार्ट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। सो इफ इट रेन्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है इट के साथ। सो इफ इट रेन्स, हमें अच्छी फसल मिलेगी। सो वी शैल हैव गुड क्रॉप्स। आप यहां देखेंगे कि सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है इसमें मैंने शैल यूज किया है। मतलब यह कि मैंने इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में ही रखा है, जब शैल के साथ वर्ब का मैंने फर्स्ट फॉर्म दिया है हैव। सो वी शैल हैव गुड क्रॉप्स। तो जो पहला पार्ट होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, जबकि दूसरा पार्ट, अब इस जो मैं पार्ट शब्द यूज कर रहा हूं इसके लिए ग्रामेटिकल एक वर्ड भी है हमारे पास, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जबकि जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है वो किसी भी टेंस में हो सकती है। फ्यूचर में आप रखना चाहते हैं, फ्यूचर में भी हो सकता है। सो वी शैल हैव गुड क्रॉप्स, प्रिंसिपल क्लॉज है फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। यदि आप परिश्रम करेंगे तो अंग्रेजी सीखेंगे, यदि आप परिश्रम करेंगे तो अंग्रेजी सीखेंगे। सो इफ यू लेबर हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, यू विल लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखेंगे। इस तरीके से आप और सेंटेंसेस बनाएं, और ये जितने सेंटेंसेस मैंने आपको बताए ये हमारे डेली कन्वर्सेशन में यूज होते हैं। यूज करें, फ्रीक्वेंट हो, रिटन में, स्पोकन में। मिलता हूं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई एम अविनाश साइनिंग ऑफ।
थैंक यू।